दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी तो आज अपने चरम को छू रही है। भारत की डिफेंस पॉलिसी भी आज अपने चरम को छू रही है। जो काम विदेश नीति में कई सालों से पेंडिंग थे, वो काम आज पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ भारत की डिफेंस पॉलिसी में पेंडिंग काम पूरे हो रहे हैं। आज सरकार ने खुला न्योता दे दिया है विदेशी लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनियों को कि हम आपसे 114 लड़ाकू जहाज लेने के लिए तैयार हैं। बस एक शर्त है भारत की कि वो भारत में बनने चाहिए। भारत की सरकार टेंशन फ्री हो गई है। आज इस डील को फाइनलाइज करने में अपना सारी मेहनत झोंक देने वाली है। सरकार के पास कोई पैसों की किल्लत नहीं है, ना ही सेना को इस तरीके से इमरजेंसी तरीके से फाइटर जेट चाहिए, इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। और इसी के ऊपर भारत के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। और अब हम अच्छे तरीके से मोल तोल करके 114 फाइटर जेट की डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, सारी खबर को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आज पुष्टि करते हुए एक लेख लिख दिया जिसके अंदर बोला गया कि भारत 114 लड़ाकू जहाज लेने के लिए $20 बिलियन का टेंडर जारी कर रहा है। और इस टेंडर की रिक्वायरमेंट जो होने वाली है वो ये होने वाली है, बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया, यानी कि विदेशों से खरीदो और देश के अंदर बना दो। दोस्तों, बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया एक नई कैटेगरी के रूप में भारत ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंदर जोड़ा था। दोस्तों, इस कैटेगरी को जोड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि सेना को हथियार टाइम से मिले और मेक इन इंडिया भी कामयाब हो जाए। सरल भाषा में आपको बताते हैं, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। दोस्तों, पहले के समय में हमारी सेना को बोला जाता था कि आप लड़ाकू जहाजों को पसंद कर लो। हमारी सेना दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करती थी, जहाज को पसंद कर लेती थी और डिफेंस मिनिस्ट्री को कहती थी कि हमें यह जहाज पसंद आया है। सरकारें जहाज खरीदने में सालों साल लगा देती थी। कभी सरकार के पास पैसों की किल्लत हो जाती थी और इसी के साथ कभी कभी एक घोटाले हो जाते थे और सालों साल फाइटर जेट की जो डील है उल्टी लटकी रहती थी। जिस तरीके से पेड़ के ऊपर अगर आदमी को उल्टा लटका दिया जाता है, वैसे ही लटक जाती थी ये डील। दोस्तों, जब विदेशों से जहाज लेने के लिए इतनी देर लग रही थी तो अपने देश के अंदर फाइटर जेट बनाने हैं, इसका तो कोई ख्वाब ख्याल भी नहीं था। लेकिन अब सरकार बदली, सेना को एक नया बल मिला, सेना का नया आत्मविश्वास आया और अब सेना को सिर्फ यह बोला जाता है कि आपको दुनिया के अंदर कौन सा हथियार चाहिए, दुनिया के देशों का दौरा करो, जिस हथियार के ऊपर आप अपना हाथ रख दोगे ना, वो ही हथियार हम आपके लिए खरीद लेंगे। हमारी सेना ने अभी हाल ही में दुनिया का दौरा किया और हमें राफेल पसंद आ गया। फ्रांस के राफेल के ऊपर हमारी सेना ने हाथ रख दिया और मोदी सरकार ने राफेल कुछ सालों के अंदर ही भारत के अंदर लाकर खड़े कर दिए। आज भारत के पास 35 राफेल फाइटर जेट हैं और ये 35 राफेल फाइटर जेट भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत राफेल फ्रांस से खरीदे थे। दोस्तों, इससे भारत को बहुत बल मिला है। एक तो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मजबूती हो गई है और हम सामना कर सकते हैं दुश्मन का। दूसरा, अब भारत के अंदर ना तेजस फाइटर जेट बन रहा है, उसके अलग अलग मॉडल भी बनने वाले हैं। एमका फाइटर जेट के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। अब सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है कि हमें फाइटर जेट दुनिया के दूसरे देशों से इमरजेंसी तरीके से लेने हैं। जरूर हमारे लिए एक सेना के लिए फाइटर जेट की जरूरत है, लेकिन हम आराम से और मोल तोल के हिसाब से अच्छी डील फाइनलाइज करवा सकते हैं। यही कारण है कि सेना के इस जरूरत को लेकर हमारी सरकार के पास टाइम है। यही कारण है कि टाइम है तो अब भैया काम बिल्कुल जचा कर होगा। भारत की सरकार ने बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया के तहत $20 बिलियन का एक बजट रखा है, टेंडर जारी किया है कि $20 बिलियन हम देने के लिए तैयार हैं। बस आपको ये फाइटर जेट भारत के अंदर बनाने चाहिए। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि दुनिया की अलग अलग कंपनियां भारत के पास ऑफर लेकर आ रही हैं कि हम आपकी ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगी, ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगी। अब आप गिनना शुरू कीजिए। F-18, F-15, F-22, MiG-35, Su-35, राफेल फाइटर जेट, स्वीडन का साब फाइटर जेट, इसी के साथ यूरो टाइफून फाइटर जेट आज इस बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो भी फाइटर जेट हमें अच्छी डील दे देगा, उस फाइटर जेट के साथ हमारी सेना चलने वाली है। और हमारी सरकार ने मन बना लिया है कि फाइटर जेट तो हम दुनिया से खरीदेंगे,
लेकिन बनेंगे भारत के अंदर, भले ही आप उसे भारत के अंदर असेंबल करो। दोस्तों, दो फायदे हैं इससे। एक तो हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि पहले के समय में हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीद लेते थे, वो विदेशों से डिलीवरी कर देते थे, और उसके बाद जो ऑफसेट डील होती थी वो लटकती रहती थी। अब दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर सबसे पहले ये सारे प्रोग्राम शुरू होंगे। ऑफसेट डील के ऊपर भी हाथों हाथ काम होगा, और भारत की सेना को ऐसे धक्के खाने की जरूरत नहीं है छोटे छोटे पुर्जों के लिए कि विदेशों से आएंगे। भारत के अंदर छोटे छोटे पुर्जे बनेंगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत के फाइटर जेटों की जो एक लॉटरी है लग जाने वाली है। क्या कहना चाहोगे? भारत की सरकार के ये जो फाइटर जेट के प्रोसीजर को जिस तरीके से बहुत ही बखूबी तरीके से और फास्ट तरीके से निभाया जा रहा है, और देश की मेक इन इंडिया को बल दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।